हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल चैनल नीलेश GS पर। हम लोग यूपी पुलिस की सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें हमारा अगला क्वेश्चन है कि असम का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। आपके ऑप्शन हैं कुचिपुड़ी, कथक, कथकली और सत्रिया। आंसर हो जाएगा सत्रिया। टोटल शास्त्रीय नृत्यों की संख्या यदि बात की जाए कि कुल शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है, तब आंसर हो जाएगा 8। सत्रिया, कुचिपुड़ी, मोहिनी अट्टम, भरतनाट्यम, कथकली, कथक, ओडिसी और मणिपुरी। कौन सा शास्त्रीय नृत्य कौन से राज्य का है, तब आपका आंसर हो जाएगा कि सत्रिया कहाँ का है, असम का। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मोहिनी अट्टम केरल, भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली केरल, कथक उत्तर भारत, ओडिसी उड़ीसा और मणिपुरी मणिपुर का। इस प्रकार से कुल शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 8 है और क्वेश्चन था कि असम का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। आंसर हो जाएगा सत्रिया। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे नवीनतम हाई कोर्ट कौन सा है। इलाहाबाद, अमरावती, कोलकाता, पटना। तो सबसे नवीनतम हाई कोर्ट की यदि बात की जाए तो आंसर हो जाएगा अमरावती। वर्तमान में भारत में कुल जो हाई कोर्ट हैं वो 25 हैं और 25वां हाई कोर्ट कहाँ पर है, तो अमरावती। यही सबसे नवीनतम हाई कोर्ट है। सबसे पुराना हाई कोर्ट यदि पूछा जाए तो कोलकाता, मुंबई और मद्रास। इन हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी 1862 में और 1861 के अधिनियम के तहत। यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी, 1866 में। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी, 1966। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई, 1916। हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य जो न्यायाधीश थी वो थी लीला सेठ, हिमाचल प्रदेश। और हाई कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश थी अन्ना चंडी, केरल। तो यहाँ पर क्वेश्चन था कि भारत का सबसे नवीनतम हाई कोर्ट कौन सा है। आंसर हो जाएगा अमरावती। कौन से नंबर का है, तो 25वें नंबर का। आपका अगला क्वेश्चन है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न कब मिला था। 1955, 1966, 1957, 1954। पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न कब मिला था, तब आंसर हो जाएगा 1955। और भारत रत्न की यदि शुरुआत पूछी जाए कब से हुई थी, तो 1954 से। यहाँ पर 3 लोगों को भारत रत्न दिया गया था, सी राजगोपालाचारी, CV रमन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत रत्न की शुरुआत 1954 से हुई थी। यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि जवाहरलाल नेहरू को 1955, लाल बहादुर शास्त्री को भारत रत्न कब मिला था। लाल बहादुर शास्त्री को 1966 में। सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न कब मिला था, तब आंसर हो जाएगा 2014 को। उत्तर प्रदेश के जो पहले मुख्यमंत्री थे जिनका नाम था गोविंद बल्लभ पंत, इनको भारत रत्न कब मिला था, 1957 में। APJ अब्दुल कलाम को भारत रत्न कब मिला था, अब्दुल कलाम, तब आंसर हो जाएगा 1997। और भारत रत्न की शुरुआत 1954 में। क्वेश्चन था पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न कब मिला था, 1955। भारत के पहले प्रधानमंत्री जिनको भारत रत्न मिला था तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। और मरणों उपरांत सबसे पहले भारत रत्न किसे मिला था, लाल बहादुर शास्त्री। कब मिला था, 1966 में। 1966 में ही ताशकंद समझौता हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी। अकबर द्वितीय, अजीत सिंह, रंजीत सिंह, सुभाष चंद्र बोस। तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी, अकबर द्वितीय ने। क्वेश्चन पूछा जाए कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और राजा राम मोहन राय की पत्रिकाएं थीं संवाद कौमुदी, मिरातुल अखबार,
ये किसकी पत्रिकाएं थी? तब आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। कब की थी? 1828 में। यदि बात की जाए स्वामी विवेकानंद को स्वामी की उपाधि किसने दी थी? तब आंसर हो जाएगा खेतड़ी के राजा, खेतड़ी के राजा अजीत सिंह, अजीत सिंह। आपका अगला क्वेश्चन है कि तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। तब आपका आंसर हो जाएगा उत्तरी अमेरिका। तीसरे नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप उत्तरी अमेरिका। कुल महाद्वीपों की संख्या यदि बात की जाए तो 7। पहले नंबर पर कौन सा है? एशिया, उसके बाद अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका के बाद में दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका के बाद यूरोप, और यूरोप के बाद ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा महाद्वीप यदि बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, और सबसे बड़ा महाद्वीप की यदि बात की जाए तो एशिया महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से। तीसरे नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप उत्तरी अमेरिका। तो आंसर क्या हो जाएगा? उत्तरी अमेरिका। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एशिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो एशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, अफ्रीका की किलिमंजारो, उत्तरी अमेरिका की माउंट मैकले, इसी को कहा जाता है डेनाली, दक्षिणी अमेरिका की एकांकागुआ, अंटार्कटिका की विंसन मासिप, यूरोप की माउंट एल्ब्रुस, और ऑस्ट्रेलिया की माउंट कॉसिस्को। और तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा उत्तरी अमेरिका। आपका अगला क्वेश्चन है कि WHO की स्थापना कब हुई थी? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 1946, 1948, 1995, 1997। तो WHO की स्थापना 1948। WHO की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को, और 7 अप्रैल को हम मनाते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस। एक WHO और WTO की स्थापना 1995, WHO की स्थापना 1948। इन दोनों का मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा। विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक और IMF, इन दोनों की स्थापना हुई थी 1944 में, और कार्य करना प्रारंभ किया था 1945 से। तो विश्व बैंक और IMF का मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन DC। तो क्वेश्चन था कि WHO की स्थापना कब हुई थी? 1948। कब? तो आंसर हो जाएगा 7 अप्रैल 1948। 7 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाते हैं? विश्व स्वास्थ्य दिवस। WHO की स्थापना 1948, WTO की स्थापना 1995, और WHO WTO दोनों का मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा। विश्व बैंक IMF का मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन DC। WTO का पुराना नाम क्या होता था? गैट, पुराना नाम गैट, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। एक नाम सुना होगा प्रारूप समिति का, प्रारूप समिति, और प्रारूप समिति का गठन हुआ था 29 अगस्त 1947। संविधान के प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति में टोटल सदस्य कितने थे? 7। अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947। प्रारूप समिति में कुल सदस्य कितने थे? तब 7 सदस्य थे। संविधान का प्रारूप तैयार किसके द्वारा किया गया था? तो BN राव के द्वारा। BN राव का पूरा नाम क्या था? बेनेगल नरसिंह राव। संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन तक बहस चली थी। आपका अगला क्वेश्चन है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757, 1747, 1764, 1768। आंसर हो जाएगा 1757। और प्लासी के युद्ध के समय लॉर्ड क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था, जिसमें सिराजुद्दौला की हार हो गई थी। सिराजुद्दौला का सेनापति हुआ करता था जिसका नाम था मीर जाफ़र।
एक युद्ध था जिसका नाम था बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। और बक्सर के युद्ध के समय अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? हेक्टर मुनरो। बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधियाँ हुई थी। इलाहाबाद की संधि। और इलाहाबाद की कितनी संधियाँ हुई थी? तो 2 संधि। पहली संधि 12 अगस्त और दूसरी संधि 16 अगस्त 1765। इसी के बाद में बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत कर दी गई थी लॉर्ड क्लाइव के द्वारा 1765 में। आपका अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय को एक अभिलेख न्यायालय कहा गया? आर्टिकल 129, आर्टिकल 143, आर्टिकल 124, आर्टिकल 148। आपका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 129। आर्टिकल 129 के तहत सुप्रीम कोर्ट को एक अभिलेख न्यायालय कहा गया है। और आर्टिकल 143 में राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 148 में कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। आपका अगला क्वेश्चन है, संविधान के भाग 4 में क्या है? नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, निर्वाचन और राजभाषा। तब आपका सही आंसर हो जाएगा नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक हैं? तब आंसर हो जाएगा 36 से 51 तक। किस देश से लिए गए हैं? आयरलैंड। मूल कर्तव्य किस भाग में है? तब आंसर हो जाएगा भाग 4 का में, और निर्वाचन भाग 15 में, राजभाषा भाग 17 में। मूल संविधान में भाषाओं की संख्या 14 थी और वर्तमान में भाषाओं की संख्या 22 है। आपका अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? पहला ऑप्शन है 2 अप्रैल 1990, 2 अक्टूबर 1975, 12 जुलाई 1982 और 1 अप्रैल 1935। तब आपका सही आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर 1975। यहाँ पर आपका पहला जो ऑप्शन है 2 अप्रैल 1990, यहाँ पर स्थापना हुई थी सिडबी की, और सिडबी का मुख्यालय है लखनऊ में। यहाँ पर आरआरबी की स्थापना, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना, और नाबार्ड की स्थापना किस समिति के तहत हुई थी? तब आंसर हो जाएगा सेव रमन समिति। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी, और आरबीआई की स्थापना किस समिति के तहत हुई थी? तब आपका आंसर हो जाएगा यंग हिल्टन। तो इसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, 73वां संविधान संशोधन के तहत संविधान में कुल कितने अनुच्छेद जोड़े गए थे? 14, 16, 17, 18। तब आपका सही आंसर हो जाएगा 16। आर्टिकल 243 से ए से लेकर के ओ तक कुल अनुच्छेदों की संख्या है 16। और 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कब का है? तब आंसर हो जाएगा 1992। इसको लागू कब किया गया था? 24 अप्रैल 1993। 24 अप्रैल को मनाया जाता है पंचायती राज दिवस। पंचायती राज दिवस। एक समिति थी जिसका नाम था बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता। ये समिति कब बनी थी? 1957 में। और इसी समिति के तहत सबसे पहले नागौर राजस्थान में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। और लागू कब किया गया था? तब आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर 1959, नागौर राजस्थान से।